वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको विषय कोड 211 सेट 3 एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है ये इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और बहुत ही लक्की हो मेरे प्यार जो आपने इस वीडियो को लाइक किया है, क्लिक किया है। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। 80 प्रश्न होंगे, इसमें से 40 प्रश्न सही करने हैं। आपको 40 प्रश्न सही करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, क्योंकि इसी में से सारे प्रश्न एग्जाम में रहने वाले। 5 सेट होता है जिसमें से ये तीसरा सेट है। इससे पहले 1 और 2 हमने बना दिया है। अंत तक देखिए, बहुत शानदार जानदार धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप लोग लाइक करके अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का है ना फ़ायदा हो सके और अपनी तैयारियों का आकलन कर सके। आप लोग भी कमेंट सेशन में कमेंट करके आंसर्स बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, शानदार धमाकेदार। पहला प्रश्न ओके कि है आपके सामने कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो बिल्कुल ही इसमें देखिए हिंद चीन नाम है लेकिन चीन ही शामिल नहीं है, तो पहले का सी हो जाएगा। दूसरा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ भी है। तो 2 का ए सही है, 1815। जिनके भी कमेंट में ए है सही है। 3 नंबर है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। 3 का सी सही है, लाला हरदयाल। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो 4 में हमारा बिल्कुल डी होगा, यूरोपीय संघ। ठीक है। 5 है कि नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे। तो 5 में हमारा डी हो जाएगा, कंबोडिया। ये सही है। और 6 नंबर है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो बिल्कुल ही बी होगा, जेम्स वाट, जो कि इंडिया के रहने वाले थे। 7 नंबर है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो 7 में हमारा बिल्कुल बी होगा, 1907। ठीक है, 1907 सही है। 8 नंबर है गोल घर कहाँ है, गोल घर। तो 8 में करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, पटना। कहाँ पे स्थित है, पटना में। और 9 नंबर है किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, न्यू डील। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, FD रूजवेल्ट। 9 का बी। 10 नंबर है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। बिल्कुल ही इसमें राइट आंसर 10 का डी होगा, 1804 में नेपोलियन संहिता। ठीक है। 11 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 11 बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा, 1871। ये करेक्ट आंसर है। और 12 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो 12 में हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा, जर्मनी। जर्मनी सही है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों की 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया। तो 13 में करेक्ट आंसर सी होगा, नई आर्थिक नीति। ओके। 14 है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, बैंकिंग। बैंकिंग सही है। और 15 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो 15 में हमारा सही जवाब सी होगा, आयरन और स्टील। 15 का सी सही है। 16 नंबर है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, अर्थ क्या है, मतलब क्या है बताना है। तो इसमें आपका होगा बी, औसत आय। ठीक है ना, 16 का बी सही है। 17 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। और इसमें सही जवाब सी होगा, 1952। 17 का सी सही है, 1952। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा, तो इसको हम टका कहते हैं। 18 का डी होगा। 19 है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। 19 में हमारा बिल्कुल सही जवाब डी होगा, उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू होगा। तो 20 में करेक्ट आंसर बी होगा, 1986। 1986 वाले सब लोग सही है। 21 सभी लोग लाइक करते रहेंगे। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो 21 में हमारा सी होगा, दीर्घकालीन। इसको दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है भारत में। तो 22 में हमारा सही हो जाएगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। 23 है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है।
तो 23 के करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा, कृष्णा से। कृष्णा नदी बिल्कुल सही है। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 24 में हमारा सही और राइट आंसर डी होगा, बंगाल की खाड़ी। 25 है सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने पर मुख्य कारण क्या है। तो 25 में हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा, केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना सही है। 26 है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो 26 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी को, पशुओं को भी, फसलों को, भवनों को। 27 आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो 27 में हमारा बी होगा, सड़क मार्गों से। 27 का बी सही है। और 28 है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो उच्च भूमि पर। 28 का सी सही है। ओके। 29 है निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो 29 में हमारा सी होगा, जनता दल यूनाइटेड, जदयू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। 30 नंबर है कि भारत के चुनाव कौन करवाता है। तो भारत में चुनाव, पंचायत के चुनाव कौन कराता है। तो यहाँ राज्य चुनाव आयोग। 30 का सी हो जाएगा। 31 है कि भारत के किस राज्य के से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका डी, राजस्थान। 31 का डी होगा, राजस्थान। 32 है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 32 का सी सही है, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, है ना। और 33 है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इन सबों को रट जाइए। तो ये सी आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जिनके भी सी ऑप्शन है सही है। 34 नंबर आपका कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है। 34 का ए सही है। और 35 है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि। तो 35 का आपका बिल्कुल डी सही है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है कि नहीं। 36 है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 36 में हमारा बी होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। और 37 है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 37 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, झारखंड। झारखंड सही है। और 38 है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो सर्वाधिक उपयुक्त राज्य आपका सी होगा, राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान बिल्कुल सही है। 39 है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो इसमें आपका बी होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। 39 का बी सही हो जाएगा। 40 नंबर आपका सवाल कहता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में। 40 का ए 100% सही है। जिनके भी कमेंट में ए है सही है। सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अंत तक दीजिए, और दोस्तों और साथियों में शेयर भी कीजिए। बहुत ही शानदार वीडियो होगा। 41 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध, तो 41 में आपका सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा पूछता तो भाखड़ा नंगल होता है। ठीक है। 42 देखिए, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो इसमें आपका बी हो जाएगा, विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है 43 में आपका बिल्कुल डी सही है, हाजीपुर। हाजीपुर वाले सब लोग सही है। 44 देखिए, अंत तक देखिए, मज़ा आएगा। चावल क्या है, बहुत बार इसको पूछा है, चावल क्या है। तो चावल एक खरीफ फसल का उदाहरण है। 44 का ए होगा। और 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो 45 में हमारा बिल्कुल सी सही है, सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। आगे देखिए 46 नंबर कहता है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा, तो 46 में हमारा बिल्कुल सही होगा बी, अब्रक। अब्रक जो है कोडरमा से संबंधित है। और 47 है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा जो नाम है वो श्वेत क्रांति भी इसको कहते हैं। दूध से ये रिलेटेड है, दूध उत्पादन से। 47 का बिल्कुल सी सही है। 48 है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है। तो देखिए, लीची सबसे ज़्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। तो 48 का डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 49 है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो 49 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर
आय और उपभोग का जो अंतर होता है उसे हम बचत कहते हैं, तो सी हो जाएगा। 50 है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक का जमा, तो 50 में हमारा सी होगा अधिविकर्स, अधिविकर्स 50 का सी सही है। 51 है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो देखिए पूंजी वाला जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये आपका दीर्घकालीन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। 52 है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? ये किनका कथन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल सी है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, तो 52 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो गैर आर्थिक इसमें आपका सी हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का, तो आपका ये होगा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते 55 नंबर क्वेश्चन कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा ए 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 56 नंबर कहता है कि निम्न में खरीफ फसल कौन है? खरीफ, खरीफ जो है आपको यहाँ पे चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, इसलिए आपका डी बिल्कुल सही है 56 में डी, ठीक है। 57 है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशा जिसमें नहीं है, तो गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है, बाकी कपास, जूट और सन ये तीनों के तीनों है। 58 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59 है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका बिल्कुल ही बी हो जाएगा, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। 59 का बी सही है, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो 61-60 में आपका 100% करेक्ट आंसर बी होगा, कैक्सटन। किसने की थी? कैक्सटन, ओके। 61 है, 1970 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी ना, उसको हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 61 का ए जिन भी स्टूडेंटों का कमेंट में सही है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और शेयर करना ना भूले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप ही का चैनल है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, यही सब परीक्षा में लड़ने वाले हैं। 62 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 62 का आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ट्राटोस्की। ट्राटोस्की जो था ना, उसी ने लाल सेना का गठन किया था। 63 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ना, वो 1906 में हुई थी मुस्लिम, तो 63 का बी हो जाएगा। 64 है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ अवस्थित है? हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो 64 में आपका बिल्कुल ए होगा, पटना में है। और 65 है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब कोई जानता होगा, 1857, बी सही है। और 66 है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति जो है ना आपका, वो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये दूध से रिलेटेड है और दूध जो होता है कृषि के अंतर्गत आ जाता है। 67 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 68 है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये कौन नहीं जानता है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सोनपुर मेला, जो कि सबसे बड़ा है ना मेला है, ये पशुओं का मेला है। 69 क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम बिल्कुल सब कोई जानता है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, ठीक है ना। 70 है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग जो शटल होता है उसका आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, जॉन के। 70 का बी होगा। 71 है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ना आपका, करेक्ट आंसर सी होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 71 का सी, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध बताना है कब हुआ, तो 72 हमारा बिल्कुल सही जवाब बी होगा, 1870, ठीक है। 73 हीगेल कौन था? हीगेल जो था एक प्रकार का कौन व्यक्ति था? ये एक दार्शनिक था। 73 का सी सही है। और 74 कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है?
तो 74 में हमारा बी होगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 74 का बी सही है। और 75 आपका कहता है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, लेकिन निरस्त जो है 1911 में किया गया था। तो 75 का बी हो जाएगा, ठीक है। और 76 है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, गहनता। तो 76 में हमारा ए होगा, पी तरंग की गहनता जो है सबसे कम होती है, ठीक है। 77 है कि कुल जल का कितना % भाग जो है महासागर में पाए जाते हैं। तो 77 में हमारा 100% है ना, कुल जल का कितना में भाग महासागरों में है। तो ये देखिए 95 96 तक जाता है, तो सी यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। 78 है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, कौन सी नदी पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो 78 में हमारा डी होगा, पुनपुन पे कोई नदी घाटी परियोजना नहीं बनी है। 79 है कि गेहूं कैसा फसल है। तो ये सब कोई जानता है कि रबी फसल को उड़ाया है ना। तो 79 में बी बिल्कुल सही है। और 80 नंबर कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो 80 में आपका बिल्कुल ही पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था आया है वो बलवंत राय मेहता समिति से आया है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने आपको 80 प्रश्न कराए हैं। क्या आपने 40 प्रश्न सही किए हैं? कमेंट सेशन में जाके कमेंट के माध्यम से बताओ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने एक लाइक ना किया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे जय हिंद और ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे इसके अगले सेट के साथ, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। 3 गो सेट आपका पढ़ाई हो चुका है। बहुत ही जल्द आपका सेट 4 भी होने वाला है। अगर आपने पूरा सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सबको वॉच कर लीजिए। सारे प्रश्न आपके इसी में से रहने वाले हैं। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना है। आई होप डैट कि सबको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।